गौतम बुद्ध के जीवन की पृष्ठभूमि का छोटा सा परिचय और उनके ज्ञान के प्रति लोगों का आकर्षण। कहानी की शुरुआत करते हुए यह बताते हैं कि बुद्ध के पास एक दिन दो व्यक्ति, सुदर्शन और धर्मपाल, अपनी बहस का हल ढूंढने आते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य। सुदर्शन अपने जीवन के कई उदाहरण देता है जहां उसे विश्वास है कि भाग्य ने उसकी मेहनत के बावजूद उसे कुछ भी नहीं दिया। वहीं धर्मपाल अपनी सफलता के किस्से सुनाता है जहां उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। दोनों अपनी अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का वादा करते हैं। बुद्ध एक मेहनती किसान की कहानी सुनाते हैं जिसने कई सालों तक मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। एक साल जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसने अपनी मेहनत से फिर से शुरुआत की। इस दौरान उसे कई बार कठिनाइयां आईं, लेकिन हर बार उसने धैर्य और कर्म से अपना भाग्य बदला। बुद्ध ने समझाया कि भाग्य परिस्थितियां उत्पन्न करता है, लेकिन सही कर्म हमें उन परिस्थितियों में भी सफलता दिला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भाग्य अनुकूल हो और कर्म गलत तो सफलता नहीं मिलेगी, और अगर कर्म सही हो तो भाग्य भी बदल सकता है। दोनों मित्र बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन में सही कर्म करने और मेहनत से अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रण लेते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश, कर्म के बिना भाग्य अधूरा है और भाग्य के बिना कर्म। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। यही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। इस प्रेरणादायक कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मेहनत और कर्म की अपनी महत्ता है। भाग्य हमारे रास्ते में बाधाएं डाल सकता है, लेकिन सही कर्म से हम उन बाधाओं को पार कर सकते हैं। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के संतुलन से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है।